जैसा कि मैंने पूर्व की कक्षा में भी आप लोगों को बहुत जानकारी दिया था। और आज कौन सा दिन है? शनिवार। और शनिवार हम लोग प्रत्येक शनिवार को सुरक्षित शनिवार मनाते हैं ना। और इस सुरक्षित शनिवार के दौरान आप लोगों को अलग अलग विषयों की जानकारी दी जाती है। और साथ ही साथ हम लोग बैगलेस सैटरडे भी मना रहे हैं। बैगलेस बिना बस्ता के आप लोग आगे पढ़ने वाली भी बात करेंगे, जो अगला सप्ताह से आप लोग शुरू कर देंगी। और आज हम लोग सुरक्षित शनिवार मनाते हुए आप यहाँ देखेंगे आपके श्यामपट पर लिखा हुआ है लैंगिक हिंसा के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय महिला जागरूकता। ये पूरी सप्ताह यानी कि हम लोग दिसंबर का ये पूरा सप्ताह 10 तारीख तक हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला जागरूकता दिवस मनाएंगे, जागरूकता का दिवस मनाएंगे। और इस दौरान महिलाओं को जागरूक होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर महिला जागरूक रहेगी तो उसके पूरा परिवार जागरूक होगा। एक कहावत आप लोग सुनिए ना, एक महिला पढ़ेगी चाहे एक बेटी पढ़ेगी 7 पीढ़ी तरेगी। यानी जब एक लड़की एक बेटी पढ़ती है तो उसकी 7 पीढ़ियाँ पढ़ती है। अब यहाँ पर हम लोग लैंगिक हिंसा के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय महिला जागरूकता की मैं बात बताऊँ। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे महिला जागरूकता क्या है और इसे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हमेशा मनाने की बात करते हैं। तो महिला जागरूकता, आपको जागरूकता का अर्थ है एकदम जागरण, सचेत रहना, जागरूक रहना, अवेयर रहना, हमेशा हमेशा अपने आप में जागरूकता रखना कि किस समय क्या परिवर्तन होता है, देश में परिवर्तन, साथ ही साथ समाज में किस तरीका का बदलाव होता है। और इसके अलावा कई प्रकार से ऐसी हिंसा होता है जो महिलाएं सहती रहती है, सहती है ना। बहुत सारी ऐसी हिंसा होता है, घर में मारपीट का, भ्रूण हत्या का, बच्चियों की हत्या कर दी जाती है, बच्चियों को घर में खाना नहीं दिया जाता है। तो इसके लिए हम लोगों को जागरूक रहना है, खुद को जागरूक रखना है और दूसरों को भी जागरूक करना है, ताकि महिलाओं के साथ जो हिंसा होती है वो आगे नहीं हो। तो आप यहाँ पर श्यामपट पर देख रही है, बोर्ड पर मैंने कुछ टॉपिक लिखा है। एक एक टॉपिक पर मैं आज जानकारी दे रही हूँ। विशेष रूप से आपको इस जानकारी की ज़रूरत है। आप हाई स्कूल की 9-10 की स्टूडेंट है और आप आने वाले समय में +2 में जाएंगी। आपको जागरूक होना जरूरी है क्योंकि आप बड़ी हैं और साथ ही साथ इसके बाद जब जाते हैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं तो नौकरी में जाती हैं, घर परिवार बसाती है, शादी होता है। तो इस दौरान हमें बहुत सारी जानकारियाँ, पुस्तकीय ज्ञान मिलता है। इससे इतर हम लोगों को इनकी जानकारी रह के अवेयर रहना है ना। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है भ्रूण हिंसा, जो हिंसा होता है भ्रूण हत्या। उसके बाद नौकरी करने से रोकना, ये भी महिलाओं के साथ होता है कि नहीं होता है जी? शिक्षा से वंचित रखना, घरेलू हिंसा, कौशल से वंचित रखना। इसके अतिरिक्त बलात्कार होता है, बाल विवाह, दहेज प्रथा की बात करते हैं, दहेज की बात, तेजाब फेंकना, जबरदस्ती शादी करना, ट्रैफिकिंग, अपहरण, बेटे पैदा करने के लिए दबाव देना, ये बहुत प्रकार की, इससे ज़्यादा और भी बहुत सारी हिंसा है। तो एक एक बिंदु पर मैं आज आप लोगों को फोकस कर रही हूँ, बता रही हूँ कि हमें आप सभी बच्चियों को, छात्राओं को जागरूक रहना है। सबसे पहले है भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या की बात कर रहे हैं तो आप अंतर्राष्ट्रीय महिला जागरूकता का ये जो हम लोगों का पूरा सप्ताह चल रहा है जागरूक रहने का, देखिए भ्रूण हत्या क्या है। भ्रूण समझ रही हैं? भ्रूण यानी कि गर्भ में पल रहे बच्चा। गर्भ में कोई भी स्त्री जिसकी शादी हो जाती है, महिला शादी हो जाती है, तो भ्रूण यानी कि पेट में उसके गर्भ में बच्चा पलता है। तो अब देखिएगा, कई ऐसे परिवार होते हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जो क्या करता है, लड़कियों को कोई भी तसव्वुफ, कोई भी उसको मान सम्मान नहीं देता है और नहीं चाहता है कि उसके घर में लड़की पैदा हो। कोई भी नहीं चाहता है कि इस तरह से उसके घर में लड़कियां पैदा हो। तो कई बार ऐसा होता है कि लड़की पैदा नहीं हो, उसके लिए भी उसको बोला जाता है कि नहीं हमको लड़का ही चाहिए। और इस दौरान जब लड़की पैदा होने की बात होती है तो आप सुनते होंगे कि ये गर्भपात करा दिया जाता है, एबॉर्शन करा दिया जाता है, वही है भ्रूण हत्या। तो ये भ्रूण हत्या भी हिंसा है। हिंसा क्योंकि एक जीव का जो आपके ये गर्भ में पल रहा है, पेट में पल रहा है, उसकी हत्या भी तो हिंसा ही है ना, अपराध ही है। तो भ्रूण हत्या से रोकना है, इस चीज़ के लिए
जागरूक होना है, स्वयं को जागरूक रखना है। और ऐसा समाज में भी कभी होता है, आप सुन रहे हैं कि किसी घर में होता है, तो उसके लिए आवाज़ उठानी है, चुप नहीं रहना है। क्योंकि जब किसी भी स्त्री के गर्भ में जब बच्चा पलता है तो बेटा है या बेटी है, ये तो ईश्वर का देन है, ठीक है। अब उसमें जब कई बार कई ऐसे परिवार के लोग होते हैं, अब तो एकदम कानून बन गया है, एकदम नियम बन गया, कानून बन गया है, अगर भ्रूण की जांच की जाती है तो उसे दंड दिया जाता है। कानून में प्रावधान है कि भ्रूण की जब जांच कराएगा या भ्रूण का ये गर्भपात कराएगा तो उसके लिए भी सजा की प्रावधान है। तो गर्भ में पल रहे भ्रूण की कोई भी जांच कराने का प्रावधान नहीं है। अब कोई व्यक्ति जाके अल्ट्रासाउंड कराता है, एक्सरे कराता है और पता करता है कि गर्भ में लड़का है या लड़की, और लड़की है तो उसका गर्भपात करा देता है, एबॉर्शन करा देता है, उसे मार डालता है पेट में ही, ताकि वो जीवन नहीं ले और इस धरती पर नहीं आए। तो ये भ्रूण हत्या भी हिंसा है। इसके प्रति भी हम लोगों को क्या करना है, जागरूक होना है। जोर से बोलिएगा तब तो हम समझेंगे कि आप समझ रही है। आप नहीं बोलेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप समझ रही कि नहीं, ठीक है। उसके बाद है नौकरी से रोकना। अब देखिए, नौकरी से रोकना, अब तो खैर हमारी लड़कियां, हमारी छात्राएं, महिला, देश की महिलाएं, पूरी दुनिया की महिलाएं चांद तक, अंतरिक्ष तक जा रही हैं। किसी का नाम मालूम है अंतरिक्ष में गई हमारी? हाँ बोलिए, कल्पना चावला का नाम सुन रही हैं आप लोग? चांद पर भी बहुत, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर हमारी महिलाएं कितनी जा रही है, लड़कियां जा रही है। तो पूरी दुनिया में फतेह, खेल के मैदान हो, नृत्य के मैदान, इसके अतिरिक्त कहीं भी हमारी बेटियां बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। यूपीएससी की बात करते हैं, बीपीएससी की बात करते हैं, तो हमारी बच्चियां पढ़ लिख के आगे बढ़ रही हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे ओहदे पर काम कर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी देखते हैं तो कई ऐसे परिवार होते हैं जो कहता है नहीं, सिर्फ बेटा ही नौकरी करेगा, बेटी नौकरी नहीं करेगी। बहुत ऐसे परिवार होते हैं, चाहे उस घर में खाने के लाले पड़ जाए, खाने के लिए तरसना पड़ जाए, अच्छे तरह से बच्चों की परवरिश नहीं हो, ठीक है। तो अगर माता पिता बेटियों को पढ़ा रहे हैं तो बेटियां पढ़ लिख कर उनका मान सम्मान बढ़ाए और साथ ही साथ ऊंचे ओहदे पर काम करें। छोटी नौकरी हो या बड़ी नौकरी, सब किसी को करने का अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है ना। तो ऐसे में नौकरी से रोकना भी क्या है, क्या है, अपराध है। नौकरी से रोकना क्या है, अपराध है। किसी का अगर आप में काबिलियत है, अगर मुझ में काबिलियत है कि मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं बहुत पढ़ लिख ली हूँ और बहुत सारा ट्रेनिंग, इंजीनियरिंग कर ली, डॉक्टरी कर ली, तो डॉक्टरी करके घर में बैठने के लिए नहीं ना कि भाई समाज में आना है, पैसा कमाना, ये तो अलग बात है। साथ ही साथ आप डॉक्टरी कर लिए, इंजीनियरिंग कर लिए, तो आपको आर्थिक रूप से सबल होना तो है ही, साथ ही साथ समाज की सेवा है। तो ऐसे में नौकरी से रोकना भी क्या है, अपराध है, दंडनीय अपराध है। भाई पूरा पढ़ लिख लिए, आप नौकरी नहीं करने दे। किसी का हस्बैंड है, किसी के पति हैं, चाहे किसी के पिता है या ससुर या कोई भी हो, कहे नहीं भाई ये है, कहे नहीं तुम नौकरी नहीं करेगी, घर में बैठो, तो ये रोकना भी क्या है, अपराध है, बिल्कुल। शिक्षा से वंचित रखना, आप देखिए शिक्षा से वंचित रहना। आप कितना अच्छा से आज पढ़ने के लिए आ गई हैं, आपके घर के वाले रोके थे आपको? नहीं। किसी ने कहा कि तुम घर में बैठ के चूल्हा चलाओ? नहीं ना रोका। आपको बोला गया ना कि आप पढ़ने जाइए, समय हो गया, जैसे 9 बजा, अरे जल्दी से तैयार हो और कहाँ जाओ, स्कूल जाओ, पढ़ने जाओ। ऐसा नहीं ना मम्मी कही चलो बस पूरा कॉपी किताब रख दो और किचन में लग जाओ, चूल्हानी में लग जाओ, रसोई घर में लग जाओ, ऐसा बोली माँ? नहीं। लेकिन कोई कोई घर में ऐसा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। कुछ एक ऐसे अपवाद घर भी हैं जहाँ पर बेटियों को या बेटों को भी कभी कभी होता है, लड़कों को भी पढ़ने के लिए रोकते हैं। लोग कहते हैं अरे पढ़ लिख के क्या करेगा, कहते हैं ना, पढ़ लिख के क्या करेगा, जाओ थोड़ा सा खेती बाड़ी करो या कोई काम करो, ईंट भट्टा में काम करो, 2 रुपया आएगा। और लड़कियों के लिए माता पिता क्या कहते हैं जी, खाना बनाओ। क्या बोलते हैं, जोर से बोलिए, क्या बोलते हैं, खाना बनाओ। और क्या बोलते हैं, बर्तन धो, झाड़ू लगाओ, यही ना बोलते हैं, यही बोलते हैं, झाड़ू लगाओ, खाना बनाओ। कई बार ऐसे भी माता पिता बोलते हैं तुम्हें नहीं पढ़ना है। और पढ़ाई से रोकना क्या है, बिल्कुल अपराध है, ये भी अपराध है। आप देखते होंगे सरकार ने अब क्या किया है, बहुत पूर्व में भी ऐसा था, 6 से 14 वर्ष के आयु के जितने भी बच्चे हैं सब किसी को मुफ्त शिक्षा। आप देखते हैं कि नहीं दिखती हैं? आप लोगों को पता है, आप लोग पढ़ के आई हैं, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल में जब आप पढ़ रही थी तो भोजन मिलता था, मध्याह्न भोजन,
बिल्कुल, सरकार ने सारी सुविधाएं दे रखी है ताकि कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित नहीं रहे। यूनिफॉर्म आप जो पहनी है सरकार के द्वारा दी गई राशि से मिल रहा है यूनिफॉर्म का, यानी पोशाक की भी राशि मिलती है, छात्रवृत्ति भी मिलती है। अभी 9th में जब आप है तो आपको और क्या मिलता है? साइकिल मिलता है। अब देखिए, मान लीजिए घर से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूरी पर आपका विद्यालय है, तो आपको घर में हो सकता है पैसा नहीं है कि पापा आपको साइकिल खरीद के दे, लेकिन सरकार के द्वारा क्या कर दी गई? सारी सुविधा दे दी गई, पोशाक है, भोजन है, मुफ्त शिक्षा है, उसके अतिरिक्त साइकिल भी मिल गया, तो पढ़ने में कहीं कमी। इसके अलावा आप बच्चियों के लिए आप देखते होंगी सैनिटरी नैपकिन भी मिलता है, उसके लिए राशि भी मिलती है। तो अब कह रहा है यहाँ पर शिक्षा से वंचित रखना भी अपराध है, इसके लिए भी हम लोग को जागरूक रहना है। अब जैसे आपके माता पिता आपको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन बगल में मान लीजिए एक दादी जी है अपने घर की बेटी को नहीं भेज रहे, एक माता जी है नहीं, तो आप क्या करेंगे? चुप रहेंगे? नहीं। क्या बोलेंगे उनको जाकर? अरे देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं, चाची जी दादी जी हम खुद पढ़ने जा रहे हैं, अपने विद्यालय का नाम लिखिए, बताइए, चाहे बगल में उनके घर के बगल में कोई विद्यालय उसका नाम बताइए, कि बच्ची को मत बैठने दीजिए, उसको पढ़ाइए। पढ़ी लिखी रहेगी, अगर नौकरी नहीं भी करेगी तो इतना तो उसको ज्ञान रहेगा परिवार कैसे चलाना है, समाज में मान सम्मान कैसे रखना है, ये जानकारी रखेंगे कि नहीं रखेंगे? अब देखिए घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा कोई बताएगी क्या क्या होता है? घरेलू घर में हिंसा होता है जी, आखिर केवल बाहर रोड पर ही मर्डर होता है, हत्या होता है, किसी को मार दिया जाता है, घर में होता है? क्या होता है? बस एक हिंसा बताइए घर में क्या हिंसा होता है, बताओ कोई भी, और कोई बताइए तो। घरेलू हिंसा, हाँ बेटा बताओ, कोई भी। घरेलू हिंसा का अर्थ क्या हुआ, कोई बताएगा? घर में होने वाली हिंसा, तो घर में क्या हिंसा हो सकता है? हाँ हाँ, किसी को बताइए, बोलिए, शर्माइए नहीं, डरिए नहीं, क्या होता है? बहू और सास में झगड़ा हो जाता है। वाह, देखिए शर्मा रही थी, इनका कहना है बहू और सास में झगड़ा हो जाता है तो बहू को मार दिया जाता है। कभी कभी बहू भी सास को मार देती है, यस मैम, है ना, मार देती। इसके अतिरिक्त क्या घरेलू हिंसा होता है? और भी घरेलू हिंसा, इस सास बहू की लड़ाई के अतिरिक्त भी, तो इसको भी समझिए। घरेलू हिंसा कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के घरेलू हिंसा, जैसे कि इन्होंने बताया कि सास बहू की लड़ाई होती है जिसमें दोनों एक पक्ष दूसरे पक्ष को मारती है, एक दूसरे को सताती है, ये हिंसा ही है, ये हिंसा है। मान लीजिए बहू इस तरह से है तो उसको टॉर्चर करना, बार बार बोलना। कभी कभी घर में भी हिंसा होती है, एक ही घर में बेटा बेटी दोनों होता है जी, होता है ना, बेटा बेटी दोनों होता है, और उसमें क्या होता है, दोनों के पालन पोषण एक समान होता है? नहीं होता है। मम्मी आराम से, बेटा सोया हुआ, लड़का सोया, एक गिलास लो लो लो, बहुत कमजोर हो गया, दूध पी लो, और बेटी को ठीक से ढंग से खाना भी नहीं, अच्छा से खाना भी नहीं, ये घरेलू हिंसा में आता है। यानी एक ही घर में किसी को अच्छे से खाना, किसी को 2 सूखी रोटी भी नहीं। इसके अलावा सास बहू की लड़ाई, बच्चों के बीच में अंतर करना, भेदभाव करना, ये घर समाज की बात आप छोड़िए, समाज में लोग एक दूसरे को जाके बताए ये तो अलग बात है, लेकिन घर में ही ऐसा हो जाता है। कई ऐसे माता पिता होते हैं बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं रखते हैं। बेटा अगर पढ़ रहा है, IABA कर रहा है, मेरी बेटी भी पढ़ेगी, वो कहते हैं मेरी बेटी भी पढ़ेगी, और उसको पढ़ाते भी है, और उसमें घर में कोई भेदभाव नहीं रहता है। इसके अलावा कौशल से वंचित रखना, कौशल से वंचित रखना, कौशल करने का अर्थ है हुनर, गुण। आप में हुनर जो होता है, कई प्रकार के कौशल ऐसे होते हैं, हुनर जो होते हैं उससे वंचित रहना। अब देखिए एक उदाहरण की, मान लीजिए कि इसको सिलाई में बहुत रुचि है, सिलाई कढ़ाई इसको बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है ना, लेकिन इसकी मम्मी जानबूझ के इसको कहती है नहीं नहीं सिलाई कढ़ाई तुम नहीं करेगी, तुम जाओ उधर पर दूसरा कोई काम करो, उसमें जो इससे अलग है, सिलाई कढ़ाई से अलग हटा के कि तुम सिलाई कढ़ाई छोड़ो, बुनाई करो। ये रटी हुई कि हमको बुनाई नहीं आता है, माँ हमको सिलाई आता है, तो उससे भी वंचित रहना। अब पढ़ लिख के कुछ करने का है, जैसे कौशल आप में है, शिक्षा देने का कौशल है, और ज़बरदस्ती किया जाए कि नहीं नहीं पढ़ाने वाला काम छोड़ दो, नर्सिंग करने जाओ, नर्स बनो। अब नर्स का गुण नहीं है, हम डॉक्टरी चीज़ नहीं जानते हैं, तो ये सारी कौशल यानी कि अलग अलग प्रकार के जितने भी हुनर होते हैं उससे भी वंचित रहने की बात। बलात्कार, बलात्कार से सब कोई वाकिफ है? आप लोग बलात्कार सब सुनी है कि नहीं सुनी है? सुने हैं। रेप,
जो कई बार ऐसा होता है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी घर के ही लोग रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं, बाहर के भी मनचले लड़के करते हैं, जो थोड़ा मानसिक रूप से जो होते हैं बीमार कहें या मानसिक रूप से कई प्रकार के ऐसे रहते हैं, उनके मनोभाव जो होते हैं गंदे होते हैं, वो लड़के वो पुरुष। अब कोई ये आप सोचेंगे केवल कम उम्र का लड़का चाहे युवा लड़का जो है यंग लड़का है वही बलात्कार करता है, ऐसा नहीं होता है। विगत कई बार मैंने गुड टच बैड टच में आपको जानकारी दिया है, गुड टच बैड टच के दौरान भी जानकारी दिया है, माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के दौरान भी मैंने बताया है इस चीज़ को कि बलात्कार की भी घटनाएं आए दिन होती है। तो बलात्कार के लिए जब घटना घटती है तो कभी भी किसी लड़की चाहे किसी बच्ची या किसी महिला के साथ बलात्कार होता है तो उसको चुप बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। पहले तो पुरजोर क्या करना है, विरोध करना है, रोकना है एकदम कि उसके साथ बलात्कार ना हो, उस तरीका की कोई घटना नहीं घटे। अगर बाई चांस घटना घट जाती है तो उसके बावजूद भी क्या करना है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना है। अगर किसी बेटी के साथ किसी लड़की के साथ बलात्कार हो जा रहा है तो उसे घर में चुप नहीं रहना है। माता पिता कहेंगे चुप रहो, कोर्ट कचहरी में मत जाओ, लोग क्या कहेंगे, तुम्हारी शादी नहीं होगी, समाज के लोग क्या कहेंगे, नहीं, समाज के लोग क्या करेंगे, ऑलरेडी उसके साथ इतना बड़ा दुष्कर कार्य हो चुका है, बलात्कार हो चुका है, तो चुप रहेगी तो जो बलात्कारी है उसका मनोबल क्या होगा जी, और बढ़ेगा ना, उसका जो मनोबल है वो क्या होगा, और बढ़ेगा। और हो सकता है कि आज वो आपके साथ बलात्कार किया, कल किसी और के साथ बलात्कार यही होगा जी, आज आपके साथ ऐसा हुआ कल किसी और के साथ बलात्कार करें। तो ऐसी स्थिति में हमेशा हमें कानून का सहारा लेना है। ये लैंगिक हिंसा की बात कर रहे हैं, महिलाओं के साथ ये घटना घटित है। आप लोग निर्भया के कांड सुने होंगे ना, बस में चलती बस में एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, गैंग रेप हुआ था, आसिफा नाम की बच्ची के साथ हुआ था। तो ये बलात्कार की जो घटना घटती है उसके विरोध भी हमें क्या करना है, आवाज उठाना है। बाल विवाह दहेज प्रथा उन्मूलन, दहेज प्रथा बाल विवाह सुनिए है, सदियों से आ रहा एक कोड़ है, एक कोड़ कहने का अर्थ एक ऐसा रोग है जो बाल विवाह का है, दहेज प्रथा का। बाल विवाह पुराने जमाने में 4 से 5 वर्ष की बच्ची हुई, बेटी हुई, शादी हो जाती थी। 4 से 5 वर्ष की उम्र कोई है, उसे तो अपने शरीर का ही जानकारी नहीं है, उसके अपने शरीर के अंगों की जानकारी नहीं है, उसे समाज क्या है वो नहीं मालूम है, शादी क्या है नहीं मालूम है। जिस उम्र में बच्चियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ गुड्डा गुड्डे का खेल खेलती है ना, उस उम्र में शादी कर देना, वो न मानसिक रूप से परिपक्व है न शारीरिक रूप से परिपक्व है। और ऐसे में तो कई बच्चियों का उसी समय ये मौत हो जाती है, कम उम्र में शादी करने से होगा ही मौत। 7 से 8 साल, 9 से 10 साल शादी की उम्र क्या होती है जी, लड़कियों की शादी 18, वेरी गुड, 18 वर्ष। कानून भी कहता है 18 वर्ष से कम उम्र की अगर बच्चियों की शादी, लड़कियों की शादी किया जाए कानूनन अपराध है, कानूनन अपराध है। तो ऐसा में यहाँ पर ऐसी स्थिति में जो ये बाल विवाह किया जाता है उसको एकदम रोकना है। आपको बताते हैं सरकार ने इसके लिए कानून भी बनाया था, और कानून बने हुए एकदम नियम बना हुए कानून बनाया है। और अब विगत समय में कई वर्षों में लगातार 2-3 मानव श्रृंखला देखी होंगी। मानव श्रृंखला रोड पर हम लोग उंगली हाथ में हाथ पकड़ के, आप लोग मिडिल स्कूल में होंगी ना, हाथ में हाथ पकड़ के थे। बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार जी ने दहेज प्रथा, बाल विवाह उन्मूलन के खिलाफ, शराबबंदी के खिलाफ हाथ पर हाथ पकड़ के पूरा बिहार वासी हम लोग क्या हुए थे, सड़क पर खड़े थे, और सभी लोग एक ही चीज को अपना रहा था कि बाल विवाह को रोकना है, दहेज प्रथा, दहेज उन्मूलन, दहेज प्रथा को रोकना है। और लास्ट टाइम का जो आपको ये मानव श्रृंखला लगा, जल जीवन हरियाली के विषय में मानव श्रृंखला लगी हुई थी, इससे पूर्व में आप 17 में 19 में लगातार आप देखें। तो ऐसे में सरकार हर प्रकार से कोशिश करती है कि आप सब जागरूक हो, समाज में ये हिंसा नहीं हो। अगर कहीं भी छोटी बच्ची का आपके पास पड़ोस आपके गाँव में होता है, आप एकदम आवाज़ उठाइए, कानून में इस बात को रखिए, थाने को इस चीज़ की जानकारी दीजिए, आपके साथ सब लोग साथ देंगे, कोई विरोध नहीं करेगा। अब यहाँ पर विवाह के साथ दहेज प्रथा वही बात है। दहेज प्रथा की जब बात करते हैं तो दहेज प्रथा भी तो यहाँ पर दहेज प्रथा की जो बात करते हैं तो दहेज प्रथा में अभी आप देखिएगा, माता पिता अपने पूरी जिंदगी की कमाई लगा देते हैं शादी कराने में,
लगाते हैं कि नहीं कराते हैं कि मेरी बेटी अच्छा से पढ़ लिख जाए, पढ़ाई लिखाई में भी पैसा लगाते हैं। इसके अलावा अपने जितनी हैसियत, जितनी औकात रहती है, उस औकात के मुताबिक वो क्या करते हैं, लड़के पार्टी को क्या करते हैं, सामग्री भी देते हैं कि नहीं देते हैं। और उसके बावजूद जब बेटी शादी होके जाती है, कुछ ही दिन बाद मालूम होता है लड़की की मौत हो गई, जला के मार दिया गया, जहर दे के मार दिया गया, गला दाब के मार दिया गया। ये दहेज की बलि चढ़ जाती है बेटियाँ क्या होती है, दहेज की बलि चढ़ जाती है। तो इसके लिए भी जागरूक रहना है। आज जो मैं बात बता रही हूँ कि आप लोगों को ये लगातार ये पूरा सप्ताह जागरूकता, महिलाओं के लिए जागरूकता का ये पूरा सप्ताह हम लोग बात करेंगे, बहुत सारी जानकारी मिलेंगे। तो दहेज प्रथा के लिए भी हमें आवाज़, पढ़ लिख लिए भाई, हम तो ऑलरेडी दहेज है, हम तो कमाने वाले हैं ऑलरेडी, दहेज क्या मांगेंगे, इतना ज़्यादा जानकारी लेके आ गए हैं, पढ़ लिख लिए, हम भी काम करेंगे, पति भी काम करेंगे, अच्छा से परिवार चलेगा। माता पिता अपने औकात से देते हैं, उसके बावजूद भी कई बार ऐसे घर होते हैं मोटरसाइकिल चाहिए, गाड़ी चाहिए, और वो क्या करते हैं, मानसिक रूप से न सिर्फ लड़की को, उस बहू को, उस दुल्हन को सताते हैं, बल्कि उस दुल्हन के परिवार को भी सताते हैं। तो दहेज प्रथा की जब बात होती है, दहेज उन्मूलन की बात होती है, तो खुद भी नहीं जागरूक रहना है, बल्कि औरों को भी जागरूक। सिर्फ खुद हम जागरूक हो गए, नहीं हम नहीं दहेज देंगे, इधर बगल में दहेज दिया जा रहा है, उसके साथ कहेंगे हाँ ठीक है, एकदम नहीं कहेंगे। अब तो एकदम नियम है ना कि वैसे शादी को ही ये किया जाए जहाँ पर दूल्हा दुल्हन के साथ जो अगुआ वाले भी होते हैं, वो कोशिश करें कि कहीं भी दहेज नहीं दिया जाए, कहीं, क्योंकि दहेज के कारण अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियों का भी परिवार तहस नहस हो जाता है। गरीब बच्चियों का तो दशा सोचिए, गरीब परिवार के माता पिता जो खेती किसानी करते हैं, उनके घर की बेटियों का भी वह स्थिति हो जाता है। तेजाब फेंकना, तेजाब फेंकने से क्या होता है, पूरा बदन, पूरा शरीर, पूरा चीज़ जल जाता है। तो तेजाब फेंकने की जो घटना होती है, अक्सर ये आप सुनने को मिलता होगा। कई बार ऐसे होते हैं, कई मनचले लड़के होते हैं, किसी लड़की के पीछे हाथ धो के पड़ रहते हैं, अब लड़की उससे बात नहीं करती है, उसको तेजाब चला देते हैं, तेजाब से पूरा चेहरा खराब कर देते हैं। कई घर में ऐसा होता है, वही दहेज वाली बात, कई घर में बेटियां पैदा होती हैं, तेजाब डाल के मार देते हैं। तो ये तेजाब फेंकने की जो घटना होती है, अक्सर ये आपको सुनने को मिलता है। जबरदस्ती शादी करना, जबरदस्ती शादी भी होता है कि नहीं होता है? अभी रहने दीजिए, अभी मुझे एमए करना है, मुझे नौकरी करना है, बाद में एमए करना, जाओ एमए करने की जरूरत नहीं है, अभी शादी करना है। तो अभी कई ऐसी बच्चियां उदाहरण है, पूरे देश में कई ऐसी लड़कियां उदाहरण है जिसने अपनी शादी को रोका, अभी मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे अपने पढ़ाई पूरा करना है। कई लड़कियों ने इसको किया, कई लड़की तो यहाँ तक कि जिसकी एग्जाम थी, आप रात में शादी हुई और सुबह जाके वो एग्जाम देने, दुल्हन की वेश में एग्जाम देने भी चली जाती है। ये कोई ना बात, ये हम लोग की सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण की बात है। ऐसा नहीं है कि समाज आपको गाली देगा, एकदम नहीं, समाज आपको पीठ थपथपाएगा, शाबाशी देगा कि हमारे समाज में हमारी बेटियों की मनोबल बढ़ रहा है, हमारी बेटियां की मनोस्थिति ऐसी हो रही है कि वो खुद को सशक्त बना रही है। अब यहाँ पर अपहरण तो सब में होता है, लड़का के लिए, यहाँ पर लड़की की बात करते हैं, लड़का लड़की किसी का भी अपहरण होता है। कई बार लड़कियों को जबरदस्ती अपहरण उसकी शादी के लिए कर लिया जाता है, कई बार ऐसा भी होता है। एक शब्द है ट्रैफिकिंग, यहाँ पर देखिए एक शब्द जो है ट्रैफिकिंग है। ट्रैफिकिंग की बात करते हैं यहाँ पर, देखिए एक शब्द ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग का अर्थ होता है, ट्रैफिकिंग का अर्थ होता है शारीरिक रूप से, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? तो यहाँ पर शारीरिक शोषण, देह व्यापार, अब सुनिए कि नहीं सुनिए, कई प्रकार के कई ऐसा जगह में आपको सुनने को मिलता है कि लड़की को उठा के ले जाकर लोग कोठा पर बेच देते हैं, सुनती हैं? है ना? रेड लाइट एरिया में बच्चियों को बेच देते हैं, जहाँ पर देह व्यापार चलता है, लड़कियों को जबरदस्ती घर से उठा के ले जाके बेच देते हैं। कहीं कहीं यहाँ से लेके कई बार उसे लड़के लोग झांसा में दे देते हैं कि तुमको ऐसा ज़िंदगी जिएंगे, ऐसा ज़िंदगी जिएंगे, और उठा के ले जाकर उसको, ये ट्रैफिकिंग यानी देह व्यापार में डाल देता है लोग, उसको फेंक के चलाता है, उसकी पूरी ज़िंदगी क्या हो जाती है, नरक हो जाती है। इस ट्रैफिकिंग जो कहते हैं सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं होता है, ये देह व्यापार की बात सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं होता है, लड़कों के भी साथ होता है, बच्चों के साथ होता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करते हैं, छोटे छोटे बच्चे को जबरदस्ती उठा के दूसरे जगह, एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाते हैं और वहाँ पर उससे भीख मंगवाते हैं। होटलों में क्या करते हैं, बर्तन मजवाते हैं,
ये सब क्या है? बच्चों के साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, महिलाओं को उठा के ले जाके बेच देते हैं कोठे पर या रेड लाइट एरिया में, और उसको क्या करते हैं, उसे देह व्यापार के काम करवाते हैं। ये ट्रैफिकिंग है, ये हिंसा है, बहुत बड़ी हिंसा है। किसी के बच्चे को कहीं से लेके, लेकिन कई बार ऐसा होता है लड़कियां भावनाओं में बह जाती है, किसी लड़के के झांसे में आ जाती है, उसके मीठी मीठी लुभावने बातों में आ जाती है, उसके साथ चली जाती है। जो माता पिता इतने प्यार से बच्चों को जन्म दे के पालते हैं, वो माता पिता के बातों को दरकिनार कर देते हैं। ऐसा करना है? ऐसा करना है? माता पिता की बातों को दरकिनार करना है? माता पिता से, परिवार से बढ़ के कोई भी दुनिया में सच्चा साथी नहीं है। जो माँ बाप जन्म देते हैं उससे बड़ा कोई दुनिया में है जी? आपको आपकी सुविधा देने के लिए, आपको अच्छे कपड़े पहनाने के लिए, आपको अच्छे खाने खिलाने के लिए कि हमारे बेटा बेटी अच्छा से खाना खाए, वो कितनी मेहनत करते हैं। अब उनकी बातों को छोड़कर किसी और के झांसे में आके निकल गए, और 4 दिन बाद मालूम हुआ कि वो लड़कियों को क्या कहा लोग, इधर बेच दिया, उधर बेच दिया, देह व्यापार के ये में लगा दिया है। छोटे छोटे बच्चों को उठा के होटल में नौकरों की भांति काम करवा रहे हैं, लोग भीख मंगवा रहे हैं। ये सारी ट्रैफिकिंग की बात होती है। अब देखिए यहाँ पर बेटा पैदा करने के लिए, मैं शुरू में ही बताई थी, लड़कियों को बेटा पैदा करने के लिए भी जबरदस्ती दबाव डाला जाता है, और लड़का लड़की पैदा करने की बात आप लोग को साइंस की किताब में भी पढ़ाया गया। और लास्ट टाइम भी मैंने बताया है कि जब आपको माहवारी साक्षरता प्रबंधन में महिला प्रजनन के बारे में बताते हुए मैंने उसको बताया था कि पुरुष का और महिलाओं का जो बात करते हैं, क्रोमोजोम्स की बात करते हैं, लड़का लड़की पैदा करना किसके हाथ में है, तो इस पर भी दबाव दिया जाता है। अगर लड़कियां गर्भ में पल रही होती है तो उसको क्या करते हैं? मार देते हैं, गर्भ में ही मार देते हैं कि जब जिंदगी उसका हो ही नहीं, समाज में आए ही नहीं। और लड़कियों को ही वो लोग एकदम सोचते हैं कि हाँ हमारी बेटी हो, हमारे घर में बेटा ही हो, बेटी नहीं हो। आर्थिक हिस्सा लेंगे, आर्थिक हिस्सा बहुत होता है। आर्थिक हिस्सा यानी कि थोड़ा सा भी किसी के पास पैसा हो तो देखिए किडनैपिंग, इसके अतिरिक्त क्या होता है, लोग फ़ोन करके धमकी देने लगते हैं, तरह तरह से प्रताड़ना, इस तरीका के, यानी कि हम लोगों को लैंगिक हिंसा, यानी लैंगिक हिंसा की जो बहुत, इसके अलावा भी बहुत है, बहुत सारी जो है हिंसा होती है जो हमारे समाज में, हमारे परिवार में, जिसकी जानकारी मैं आगे भी दूंगी। लेकिन अभी आज के इस सुरक्षित शनिवार में हम लोग सुरक्षित रहे, और साथ ही साथ समाज को भी सुरक्षित रखें और पूरी दुनिया को सुरक्षित रखें। किस तरह से? अंतर्राष्ट्रीय महिला जागरूकता की इन बातों को जानकर। मुझे लगता है आप सभी किसी को समझ में आई आप सबको कि आई कि नहीं आई? अभी से जो जानकारी मैं दी हूँ लैंगिक हिंसा से, इसके विरुद्ध में अंतर्राष्ट्रीय जो हम लोग अभी 1 सप्ताह तक बात करेंगे, जिसमें बहुत सारी महिला जागरूकता की मैंने बात किया है, दहेज प्रथा के बारे में, बाल विवाह के, भ्रूण हत्या, नौकरी के बारे में, इस सब से जो आपको कौशल से वंचित रखा जाता है, घरेलू हिंसा, घर में सास बहू को मार देती है, चाहे बहू सास को प्रताड़ित करती है। सिर्फ घरेलू हिंसा सास बहू का नहीं होता है, खाली बेटा बेटी का नहीं होता है, माता पिता के साथ भी घरेलू हिंसा होता है। पूरी जिंदगी जो माता पिता आपको पाल के बड़ा करते हैं, कई ऐसी बहुएं, कई ऐसे बेटे होते हैं जो माता पिता को निकाल के घर से बाहर वृद्धाश्रम में फेंक देते हैं। तो सिर्फ ये केवल बच्चों के साथ या महिलाओं के साथ ही नहीं, यानी घरेलू हिंसा में सारी चीज़ आ जाएंगी जो घरों में घटित होती है। आप लोगों को आज का ये सुरक्षित शनिवार में मैंने जो जानकारी दिया है महिला जागरूकता से संबंधित, खुद भी जागरूक रखें, खुद को भी जागरूक रखेंगे और दूसरों को भी हम लोग जागरूक रखेंगे। कैसा लगा आज का क्लास आप लोगों को? तो खुद को जागरूक रखने के लिए हम लोग एक बार